नमस्ते। मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। और इस हफ्ते मैं एक तरह से एक दूसरा लिविंग रूम साफ करने जा रहा हूँ। इस घर में 2 लिविंग रूम हैं। पार्शली क्योंकि पूर्व मालिकों ने अपने गैराज को एक बड़े फैमिली रूम में बदल दिया था, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि मैं फैंसी हूँ और फैंसी लोग ऐसे ही करते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि यह कमरा व्यर्थ चला जाए, इसलिए मैंने इसे एक प्रवेश द्वार फॉयर जैसे कमरे में बदलने का निर्णय लिया। असल में मुझे यह नहीं पता कि फॉयर क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी तक इसे गूगल नहीं किया है, लेकिन मुझे बताया गया है कि यह मूल रूप से वही बनेगा। मैंने सोचा कि यह एक ऐसी जगह होगी जहां लोग अपने जूते उतार सकते हैं और यदि चाहें तो वे और जूते पहन सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जूते हैं। और यह मेरी स्टीरियो सिस्टम को दिखाने की जगह हो सकती है। मेरे पास 1981 का टेक्निक्स फुल स्टीरियो सिस्टम है, जिसे मूल स्पीकर्स के साथ बना हुआ है। जब आप सोचते हैं तो यह एक तरह का दिखावटी कमरा लगता है। यह है जैसे स्वागत है, मेरी फैंसिट्यूड देखें, मेरी फैंसिट्यूड। और तो वैसे सबसे पहले मैंने जो किया वह था पुरानी छत के पंखे को हटाकर एक और ज्यादा फैंसी लाइट लगाई, और उस लाइट में ये छोटे रेक्टेंगुलर क्रिस्टल चीजें हैं जो जब आप इसे चालू करते हैं तो दीवारों पर लहर जैसी प्रकाश पैटर्न प्रोजेक्ट करते हैं। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए मैं इस लाइट का उपयोग करना चाहता था और इस कमरे को थोड़ा उज्जवल और खुला बनाना चाहता था, लगभग बीच जैसा। और मैं जो इस कक्ष में करने जा रहा हूं वह सजावट में एक लेसन है। यह आपको यह दिखाने के लिए नहीं है कि कैसे इस शैली को रिप्रोड्यूस करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यह शैली मेरे लिए कुछ खास है। मुझे असल में किसी अन्य घर के बारे में नहीं पता जहां पर यह विशिष्ट शैली हो। उदाहरण, यह मेरा परिवार का कमरा था और मैंने इसे पिछले सप्ताह उस रूप में बदला। वह निश्चित रूप से सभी के लिए नहीं है। मैं असल में इस वीडियो में जो कर रहा हूं या जो मैं प्रयास कर रहा हूं, एक यह दिखाना है कि कैसे आप अपने आप को अनोखा बना सकते हैं बजाय सिर्फ फैड्स का पालन करने के। लेकिन मैं उन्हीं 4 रंगों को हटाकर उपयोग करने जा रहा हूं। इस कमरे में मैं सफेद की बजाय ग्रे पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ पेंट को कैसे लगाने के तरीके को बदलकर आप उस रंग योजना का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कमरे की पूरी रूपरेखा बदल सकते हैं। फिर अंत की तरफ मैं इसे थोड़ा गर्म करने जा रहा हूं, यहाँ वहां लकड़ी के ताने बाने की छोटी छोटी चटक की चीजों को डालकर और कुछ प्राकृतिक रंग जोड़कर, बस उन प्रकार की निर्जीव अनुभूति को तोड़ने के लिए। तो चीजों को शुरू करने के लिए मैं बस कमरे को साफ करने जा रहा हूं, और फिर मैं कुछ छोटे रिपेयर करना चाहता हूं। मैं दीवारों में जोड़ों के कंपाउंड से छेद भरने जा रहा हूं, ऊपरी मोल्डिंग को कॉक करने जा रहा हूं, जिसे मैं किसी समय सभी मोल्डिंग बदलना चाहता हूं, क्योंकि जिसने भी इस कमरे को पहले बदला वह बस खिड़की का ट्रिम इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए मैं बस उसमें केक गैप को कॉक करने जा रहा हूं, और फिर इसे बाद में फैंसी करने की चिंता करूंगा। फिर जब मैं इसे पूरा कर लूंगा तो मैं पेंट पर शुरू करूंगा, और हम इन दीवारों को ग्रे ही रखें। हालांकि जो ग्रे वहां है उसमें 2 समस्याएं थीं। पहली यह थी कि इसे असल में अच्छे से नहीं पेंट किया गया था। वहां बहुत सारे धब्बे थे जो साफ दिखाई देते थे। और दूसरी समस्या थी कि यह बहुत गहरा था। यह वह प्रकार की ग्रे है जिसे मैं पसंद करता हूं, लेकिन यह थोड़ी उदास और गहरी दिखती है, और मैं चाहता हूं कि यह कमरा उज्जवल और ताजा हो। मैं फिलहाल केवल इन दीवारों में से 3 को ही पेंट करने जा रहा हूं, क्योंकि सोफे के सामने जो मुख्य दीवार है वह एक एक्सेंट वॉल होगी, और हम उस पर कुछ विशेष करने जा रहे हैं। हम उस विशेष दीवार पर गहरे ग्रे का उपयोग करने जा रहे हैं, जो कि एक तरह का एक्सेंट है। और आप समझेंगे कि मेरा क्या मतलब है जब हम वहां पहुंचेंगे। तो आप धैर्य रखें यार, मैं आपकी इंपेशेंस को नहीं सहने वाला। मां मैं कुछ दोहराना चाहता हूं जो मैंने पिछले वीडियो में उठाया था, क्योंकि मुझे लगता है कि यह असल में महत्वपूर्ण है। जब भी आप इस तरह का कमरा कर रहे होते हैं और आप शुरू में होते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उस पेंट के साथ ठीक हैं जो आप लगा रहे हैं, लेकिन उस पेंट को सजावट समझकर गिनती में न लें। बहुत से लोग इस बात को लेकर सोच में पड़ते हैं कि कौन सा रंग, कौन सा शेड, कौन सा बिल्कुल टोन, और फिर वे सोचते हैं कि वह पेंट उन्हें कैसे महसूस कराएगा, और कमरे की मनोदशा और सब कुछ। और कुछ हद तक यह सच है। यह याद रखने वाली चीज है। लेकिन याद रखें, आप यहां सजावट लगाने वाले हैं। मेरे पास एक सोफा होगा, 2 लैंप, मेरा रिकॉर्ड प्लेयर, कुछ शू बेंच होंगे। ये ऐसी सीटिंग है जिनके नीचे छोटे शू रैक होते हैं। मेरे पास मेरा रिकॉर्ड कलेक्शन होगा। दीवारों पर चित्र होंगे। याद रखें कि दीवारें जिन्हें आप पेंट कर रहे हैं सिर्फ एक कैनवास हैं।
यदि आपने बॉब रॉस के जॉय ऑफ पेंटिंग का एक एपिसोड देखा है और वह कैनवास को पूरी तरह से काले रंग से पेंट करना शुरू करते हैं, तो आप तुरंत अपने टीवी पर चिल्लाना शुरू नहीं करते और कहते, तुमने यह काला क्यों पेंट किया? यह इतना उदासीन और निराशाजनक है, आपने इसे खराब कर दिया। आप एपिसोड को देखना जारी रखते हैं और देखते हैं कि वह उस पर क्या जोड़ रहे हैं, और फिर एपिसोड के अंत में आप जैसे होते हैं, भगवान, उनके एफ्रो इतने बड़े हैं, मैं शर्त लगा सकता हूं कि वह इसे ब्रश के रूप में ही उपयोग कर सकते हैं, जैसे पेंट में अपने बालों को डुबाकर और फिर अपने विशाल एफ्रो को कैनवास के खिलाफ दबाकर कोने में एक खुशी से भरपूर छोटा पेड़ डाल सकते हैं। मेरा ध्यान बहुत आसानी से भटकता है। मैं मेटाफोर्स में अच्छा नहीं हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे लिए दीवारों को पेंट करना सिर्फ कैनवास तैयार करना है, ताकि मैं वहां सुंदर चीजें डाल सकूं और पूरे कमरे की फील्स बदल सकूं। तो यह है, मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि जब मैं इसे पेंट कर रहा हूं, मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेरी बहुत सी एक्सेंट पीस सफेद टील के रंग की होने जा रही हैं, क्योंकि मैं हूं और मुझे टील का प्यार है। और फिर लकड़ी के कुछ पॉप्स। वैसे सामान्य परिस्थितियों में अगर आप इस तरह के एक बहुत अच्छा कमरे को लेते हैं, और मेरा मतलब अद्भुत नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत सारे रंग ठंडे रंगों के सिरे की तरफ झुकेंगे, नीले और सफेद और ग्रे। अगर तब आप नेचुरल रंग जैसे वुड ग्रेन, भूरे, नारंगी पेश करते हैं, तो वे टकरा सकते हैं। हालांकि अगर आप इसे सही करते हैं और इन्हें फैलाते हैं, तो यह कमरे के भीतर एक टकराव नहीं होगा, यह गलती की तरह दिखाई देगा। हम ठीक ऐसा करके कमरे को नरम कर देंगे। जब मैं इस कमरे को पेंट कर रहा हूं, मुझे पता है कि मुझे बेस कोट उस हल्के ग्रे को देना है, क्योंकि मुझे पता है कि उस पर मैं एक दीवार पर कुछ पर्दे रखने जा रहा हूं। दूसरी दीवार पर चित्र और मेरा स्टीरियो होगा। सोफा और कुछ और चित्र एक अन्य पर होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसे पूरी तरह से एक ठोस ग्रे पेंट करना कुछ उबाऊ है, यहां तक कि उन सजावटों के साथ जो इसे तोड़ रही हैं। तो मैं 4 में से 3 दीवारों पर क्रोम्ड बाय डच बॉय के ग्रे का 2 कोट दूंगा। फिर चौथी और अंतिम दीवार पर, जहां सोफा रखने जा रहा है, ऊपर के हिस्से में ओरिजिनल ग्रे रहेगा, क्योंकि वह हिस्सा असल में अच्छी तरह से पेंट किया गया है। फिर मैं क्रोम्ड की तरफ जाऊंगा और एक वेवी स्ट्राइप पेंट करूंगा। फिर मैं सफेद का प्रयोग करूंगा और दूसरी वेवी स्ट्राइप पेंट करूंगा, और सबसे नीचे टील की वेवी स्ट्राइप होगी। चूंकि वह ओवरहेड लाइट उन प्रकार की वेवी प्रोजेक्शंस को दीवार पर फेंकता है जो जैसे एक झील में एक केबिन की रोशनी दिखाई देती है, मेरे लिए यह जब भी मैं इसे देखता हूं, मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट लेक सेटिंग फील होता है। तो वहां एक बादल छाया आकाश है, यानी पीछे पहाड़ियां जैसे, फिर बर्फ, फिर एक लेक। अब मैं यहाँ असल सीनरीज को पेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम वक्त ले सकते हैं और असल में वह सीन बना सकते हैं। लेकिन मैं उस एक्सेंट वॉल को एक कला के टुकड़े में नहीं बदलना चाहता। मैं चाहता हूं कि वह एक एक्सेंट वॉल बने। मैं अभी भी उस दीवार पर चित्र लटका सकूं, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेरे लिए इस विशेष कमरे में बेहतर काम करती है। मुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ एक सोफा सामने बैठने वाला है, इसलिए वह उन लाइनों को तोड़ेगा। वे दीवार की उतनी जगह नहीं घेरेंगी। मूल रूप से आप एक सोफा देखेंगे और फिर उसके पीछे से आती हुई कुछ लाइनें, लेकिन यह उतना भरा भरा नहीं लगेगा जितना आप इस दीवार पर वर्तमान में देख रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो पर जब मैंने बड़ा लिविंग रूम किया था, तो सबसे कॉमन कमेंट यह था कि जब मैं कमरे में क्या करने का विचार कर रहा था, तो यह भयानक लग रहा था। लेकिन जब वे वीडियो के अंत तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि यह असल में अच्छा लग रहा था। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का कमरा करने का सबसे मुश्किल हिस्सा है प्रक्रिया पर विश्वास करना और यह कल्पना करना सक्षम होना कि कमरे में सामान के साथ कैसा लगेगा। और मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि जब यह कमरा हो जाएगा तो आपको यह पसंद आएगा। मैं यह कमरा आपके लिए नहीं बना रहा हूं, मैं यह कमरा अपने लिए बना रहा हूं। मैं बस आशा करता हूं कि आप प्रक्रिया को समझें। याद रखें, जब आप इसे स्वयं के लिए कर रहे होते हैं, तो सबसे अच्छी डिजाइन वह नहीं होती जो ज्यादातर लोगों को प्रसन्न करती है। सबसे अच्छी डिजाइन वह होती है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है। और इस विशेष कमरे में जब भी मैं इसे पूरा कर लूंगा, मैं आज अंदर जाकर इसमें 10 या 20 बार हुई, और यह मुझे हर बार एक बड़ी मूर्खतापूर्ण मुस्कान देता है। हर बार मैं उसमें जाता हूं। और असल में मेरा मानना है कि यही किसी अच्छे कमरे के डिजाइन का उद्देश्य होना चाहिए। इसका उद्देश्य आपके घर के मूल्य को आर्थिक रूप से बढ़ाना नहीं होता। इसका उद्देश्य इसे सुधारना होता है कि आप अपने घर और खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं जब भी आप उस कमरे में होते हैं। जब मैं पेंट सूखने का इंतजार कर रहा था, मुझे याद आया कि मैंने एक नई शावर कर्टेन खरीद ली है। इसलिए मैं बाथरूम में जाकर उसे जल्दी से लगा दूंगा, पुराने ग्रे वाले को उतार दूंगा, नया लगा दूंगा, और जब यह सब हो जाएगा तब मैं नई बेसबोर्ड को काटना शुरू करूंगा। ना पूर्व मालिकों द्वारा लगाए गए बेसबोर्ड उन्होंने घर को फिर से बनाना शुरू किया था, इससे पहले कि मैंने इसे खरीदा। लेकिन जिसने भी इसे बनाया था, उसने खिड़की की ट्रिम का उपयोग किया।
जैसा कि उन्होंने छत के पास ऊपर की मोल्डिंग पर किया था, और इसलिए मैंने उसे हटाना चाहा। मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जो लगभग 3 या 4 इंच ऊंचा हो, ताकि वह एक ट्रेडिशनल बेसबोर्ड हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे मुझे मेरा मीटर सॉ और नेल गन का उपयोग करने का अवसर मिला। असल में मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा हूं। जब तक मैं मेरा मीटर सॉ और नेल गन का उपयोग कर सकता हूं, मैं जो भी कर रहा हूं वो ठीक है। कभी कभी मैं उन्हें उस प्रोजेक्ट के लिए बाहर निकाल लेता हूं जिसे असल में उनकी आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि खाना बनाना। क्या किसी और के लिए एक और हैम का पीस चाहिए? और वे कहते हैं, नहीं, नहीं, हम ठीक हैं। क्या तुम श्योर हो? मेरे पास मेरा मीटर सॉ है, मैं तुम्हें एक पीस काट के दे सकता हूं। और फिर वे कहते हैं, मेरे घर से बाहर निकल जाओ, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मैं पुलिस को बुला रहा हूं। और फिर मैं बोलता हूं, जो भी हो, मूर्ख, नेल गन का सामना करो। अब यह महत्वपूर्ण है कि मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। एक, मैं यह सब कुछ परफेक्शन के लिए नहीं कर रहा हूं। इस घर में मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो भी कमरे तुमने अब तक देखे हैं, अगर तुम चैनल देखते हो, नहीं तो स्वागत है, लेकिन सभी कमरे जो मैंने अब तक किए हैं वो टेम्पोरेरीली किए गए हैं। मैंने यह घर कुछ महीने पहले खरीदा था और यह बर्बाद किया गया था। मेरा मतलब है, यह मालिकों की गलती नहीं थी, यह बस पुराना था। इसे अपडेट की जरूरत थी। बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी थीं और मुझे असल में इस जगह को थोड़ा सुधारना पड़ा। हालांकि इसका कोई लैंडलॉर्ड नहीं था, यह बहुत लैंडलॉर्डेड हो गया था। अगर तुम समझते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसीलिए इस पूरी सीरीज को करने का मेरे लिए मकसद था कि मैं इस जगह को उस स्थिति में लाना चाहूं जहां मुझे गर्व हो और आराम से रह सकूं, जब तक मैं इसे असल में रेनोवेट करा सकूं, शायद अगले वर्ष। क्योंकि यह एक बहुत महंगी और समय लेने वाली प्रक्रिया है, इसलिए मैं बीच में काम नहीं कर रहा हूं। वहां एक पुरानी बेसबोर्ड हीटर थी जो फर्श के साथ थी, और जब उन्होंने उसे हटा दिया तब वह एक पेंट रिस छोड़ गई। मैं इसे खत्म कर सकता था और सब कुछ परफेक्ट बना सकता था। दीवार में एक छेद है जहां से उन्होंने एक आउटलेट हटाकर उसे दूसरी जगह किया था। मैं इसे पैच कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं इसे एक सोफा से ढकने जा रहा हूं। दीवार में एक क्रैक है जिसे मैं ठीक कर सकता था, लेकिन अंततः वह सब कुछ निकाला जा रहा है और उसे कुछ बेहतर से बदला जा रहा है। इसलिए मैं इसे जितना हो सके सुंदर बना रहा हूं, जो मेरे पास है उसका उपयोग करके। अब हर कमरे के लिए मैंने खुद को एक पार्टी की अनुमति दी है। और अगर तुम अपने घर को फिर से बना रहे हो, तो स्पष्ट रूप से तुम्हें एक बजट में बने रहना चाहिए, क्योंकि हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास इसे करने के लिए पैसे हैं, तो मैं सुझाव देता हूं कि हर कमरे के लिए खुद को एक पार्टी की अनुमति दो। एक ऐसा चीज जिसे तुम सामान्य तौर पर नहीं खरीदोगे, कुछ जो उस कमरे के लिए एक शो पीस के रूप में काम करेगा। मैंने हर कमरे में ऐसा किया है जिसे मैंने फिर से बनाया है, और इसमें यह एक कॉफी टेबल होगी जिसे तुम थोड़ी देर में यहां देखोगे। मुझे लगता है कि खुद को हर कमरे के लिए एक पार्टी की अनुमति देने से न केवल कमरे को नया महसूस होता है, बल्कि यह इसे ज्यादा यूनिक भी बनाता है, क्योंकि तुम्हारे पास उस कमरे के लिए विशेष रूप से कुछ है जिसे तुम पर्सनली एंजॉय करते हो। मुझे लगता है कि यह केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मूल्य जोड़ता है। अगर तुम एक कमरे के रूप को सूक्ष्म से बदलने का सस्ता तरीका चाहते हो, तो अपने आउटलेट कवर और लाइट स्विच प्लेट्स बदलो। मैंने अपने पुराने प्लास्टिक सामान को एक प्रकार के ब्रश निकेल के लिए बदल दिया, और मैंने उन्हें अमेज़न पर बहुत सस्ते में पाया। मैं उन्हें लिंक करने जा रहा हूं, लेकिन इसके लिए मुझे अमेज़न में जाना पड़ेगा, और मैं नहीं हूं, मैं बस आलसी हूं। इसके अलावा मैं एफिलिएट लिंक के साथ उलझन में नहीं रहना चाहता। बस उन्हें अमेज़न पर देखो, तुम उन्हें ढूंढ लोगे। लेकिन यह न केवल कमरे के रूप को थोड़ा बनावट के साथ बदलता है, बल्कि यह इसे हाई एंड का दिखाता है जब तुम्हारे घर में सभी आउटलेट कवर मिलते हैं। मैंने बस निकेल खरीदा क्योंकि मैं सोने वाला प्रकार का व्यक्ति नहीं हूं। मुझे पीले रंग की धातुएं पसंद नहीं हैं। मुझे वह पसंद है जो ज्यादा चांदी जैसी लगती है, एल्यूमिनियम, कुछ जो चांदी की तरह चमकती है। और मैंने जो निकल वाले खरीदे वे पुराने सस्ते प्लास्टिक वाले से कहीं ज्यादा शाही दिखते हैं। इसके अलावा मैं फैंसी एएफ हूं बेटा। इसके अलावा मैं उन कवरों में से एक को अपने घर में आने वाले किसी को दे सकता हूं, और फिर उनसे कह सकता हूं कि मेरा निकलेल वापस दे, और फिर एक हाई पिच्ड चीखने की ध्वनि में हंस सकता हूं जब तक वे चले नहीं जाते। लेकिन इससे पहले मुझ पर थूकने और मेरे चेहरे पर मुक्का मारने के अलावा, और यह सही होगा। और कभी कभी तुम्हें लोगों को अपने घर से बाहर निकालने के लिए बलिदान करना पड़ता है।
जी, पर्दे बहुत कूल हैं। मैंने 2 ब्लैकआउट पर्दे खरीदे हैं जो पूरी तरह सफेद हैं, और फिर बीच में मुझे ये अमेज़न पर फिर से मिले हैं। ये जैसे ग्रेडियंट पर्दे हैं, लेकिन वे sheer हैं। तो उन पर्दों का मध्य हिस्सा टील से शुरू होता है और फिर यह सफेद में बदल जाता है, और फिर वह सफेद उन सफेद ब्लैकआउट पर्दों में जुड़ जाता है और इसे एक कूल पीस की तरह दिखता है। ये मेरे थ्रो पिल्लो, एक्सेंट दीवार और इस कमरे के लिए खरीदी गई गलीचा के साथ मेल खाएगा। अब एक बात जो मैंने ध्यान में रखी थी वह थी, मैंने 4 स्लिप कवर पिलो के लिए खरीदे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उनमें से सिर्फ 2 का इस कमरे में उपयोग करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बड़ा पिलो वाला आदमी नहीं हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 जो मैच नहीं चलते थे उन्हें अपने सोफा पर लगाया, और फिर मैंने उनके अलावा 2 और लिए जो 2 एक्स्ट्रा थे, और उन्हें अपने परिवार के कमरे में ले गया, ताकि ये 2 कमरे एक साथ थोड़े बंधे रहें। मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में तत्वों का उपयोग करना पसंद है ताकि घर ज्यादा कोहेसिव हो, लेकिन मैं इसके साथ बहुत ज्यादा नहीं करता हूं, अन्यथा सभी कमरे मेल खाएंगे। इसलिए मेरी नजर में कमरे ट्विंस नहीं हो सकते, लेकिन वे अब भी बहनें हो सकती हैं। आमतौर पर इस पॉइंट पर मेरी वीडियो में मैं YouTube पर 4 चैनलों की चर्चा करता हूं जो मुझे पसंद हैं, क्योंकि हमारे पास YouTube चैनल और वीडियो में समान रुचियां होती हैं। इसलिए मैं आमतौर पर लोगों का ध्यान उन चैनलों की ओर आकर्षित करता हूं जिन्हें मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शंस और सभी उन बातों के योग्य हैं। हालांकि आज मैं एक विशेष चैनल के एक विशेष वीडियो की चर्चा करना चाहूंगा। बेथ फेरल रेडवाइफ से एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बहुत बार चैनल पर चर्चा की गई है, क्योंकि उसका चैनल असल में मजाकिया है और इसे देखना बहुत मजेदार होता है। उसकी एक दोस्त है जिसकी 7 साल की बेटी है, जो हाल ही में जैसे कि थैंक्सगिविंग से ठीक पहले एक बर्न पिट में गिर गई। वह एक 7 साल की छोटी लड़की है जिसे उसके शरीर पर 20% तक दूसरी डिग्री के बर्न का सामना करना पड़े, और कुछ जगहों पर उसे तीसरी डिग्री के जलन का सामना करना पड़ा। तो वह स्किन ग्राफ्ट्स और सर्जरी से गुजर रही है, और अस्पताल जो उन्हें इलाज के लिए लेती है वह उनके घर से 3 घंटे की दूरी पर है। अब यह एक परिवार है जिसके पास पहले से ही ज्यादा कुछ नहीं था, और विशेष रूप से छुट्टियों के मौसम में वे इस कारण से वित्तीय समस्याओं का सामना करने वाले हैं। तो बेथ के पास एक अच्छा ख्याल आया कि वह एक वीडियो बनाए जो इस घटना पर बात करे, और फिर बाकी हिस्से में वह मजे करे, और फिर उस वीडियो से जो कुछ भी वह एडसेंस के माध्यम से कमाती है वह परिवार का समर्थन करने में जाएगा। इस बीच जो लोग इसे वहन कर सकते हैं उनके लिए उसने एक GoFundMe सेट किया है जहां आप सीधे दान कर सकते हैं। मैं इन दोनों चीजों के लिंक विवरण में छोड़ने जा रहा हूं। GoFundMe उन लोगों के लिए है जो इस परिवार की मदद करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त देने का वहन कर सकते हैं, और अगर आप इसे नहीं कर सकते तो कृपया ऐसा न करें। छुट्टियों के मौसम में यह पहले से ही काफी कठिन हो सकता है।
ये केवल उन लोगों के लिए है जो औसत व्यक्ति से ज्यादा भाग्यशाली हैं। जो लोग ऐसा करने का वहन नहीं कर सकते, उनके लिए मैं बेथ के चैनल पर वीडियो का लिंक छोड़ रहा हूं। आपको बस उसे देखना है। विज्ञापनों को चलने दो। अगर आप बेथ से नफरत करते हैं और उसकी टेंपल में कोहनी मारना चाहते हैं और उसका चेहरा सहन नहीं कर सकते, तो उसे बैकग्राउंड में चलने दो जब आप अपनी दैनिक गतिविधियां कर रहे हो, जैसे कि बर्तन धोते समय या मूस के गले में किक मारते समय। आप एक दिन में जो भी करते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर से उस वीडियो से होने वाली सारी आय, साथ ही GoFundMe की, सीधे उस परिवार को जाती है। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि वे लोग अभी जो अनुभव कर रहे हैं, मैं कैसे गुजर सकता हूं। इसलिए मैंने खुद भी दान दिया है और अब तक वह GoFundMe वहां तक पहुंच रही है। मुझे लगता है कि यह असल में उनकी मदद करेगा। और अगर आप इस बारे में संकोच कर रहे थे कि आप मेरे चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं या नहीं, तो बस वह पैसा लें जिसे आप इसके लिए खर्च करने वाले थे और सीधे उस GoFundMe में डाल दें। अब अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सुनिश्चित नहीं थे, तो वह फ्री है। मेरे बेटे, सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे असल में वह गोल्ड प्लेट चाहिए। वह असल में केवल वही चीज है जो मैं चैनल के बदले में चाहता हूं, लेकिन मैं इसे तब तक नहीं पा सकता जब तक लोग सब्सक्राइब नहीं करते। हम पहले ही 50 हजार पार कर चुके हैं। अब मैं संख्याओं और सब्सक्रिप्शनों वगैरह के बारे में अब बात करना बंद करूंगा। मैं सिर्फ इस बात को रखना चाहता था क्योंकि मुझे असल में गोल्ड प्लेट चाहिए। तो उन कारणों में से एक कारण जिसके कारण मैंने यहाँ वार्मर टोन्स जैसे कि वुड ग्रेन्स और छोटे भूरा और संतरी रंग वगैरह को शामिल करने का निर्णय लिया, वह यह था कि मैंने कमरे को थोड़ा गर्म लगाना चाहता था, लेकिन साथ ही मुझे पता था कि मैं यहाँ अपना स्टीरियो स्टोर करूंगा और उसमें लकड़ी का नियंत्रण है। अगर मेरे कमरे के आसपास चीजें न होती तो यह बहुत अलग दिखाई देता और मैं ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करता। आपकी अंगुलियां या तो अच्छी लगती हैं या फिर मेरे घर से बाहर निकलें। लेकिन आप देखेंगे कि जब मैं यह सामान एक साथ रख रहा हूं और तस्वीरें लटका रहा हूं और अन्य चीजें कर रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं और ज्यादा जोड़ता जाता हूं, कमरा थोड़ा सा ज्यादा आरामदायक हो जाता है। अब अगर मैंने यह बहुत ज्यादा कर दिया होता तो कमरा टकराव में आ जाता, लेकिन मैं सिर्फ एक दीवार पर थोड़ा गर्मी देने की कोशिश कर रहा हूं, उसे विपरीत दीवार पर समानता दिखाने की कोशिश में। और फिर अपनी सजावट जैसे कि मेरी रिकॉर्ड होल्डर और छोटी टेबल जो मेरे सोफे के पास है, या अंत की टेबल, जो भी आप इन्हें कहें, वह वस्तु जो मेरे सोफे के बगल में है। और फिर मैंने जानबूझकर इस कमरे में नरम पीले रंग की रोशनी लगाई है। मुझे सामान्यतः बड़ी उज्जवल नीली प्रकार की रोशनी पसंद होती है, लेकिन इस कमरे में यह पीली रोशनी बेहतर काम करती है क्योंकि मैंने दीवारों पर उन गर्म रंगों का उपयोग किया है। साथ ही मैंने वह विशाल नक्शा जैसी पेंटिंग लटकाई, जो भी वह चीज है। मैंने उसे कई वर्षों से रख रखा है। मैंने उसे स्टीरियो के ऊपर लटकाया और मैंने जानबूझकर उसे ऊंचाई पर लटकाया। बहुत लोग नाराज होते हैं जब मैं ऐसा करता हूं और वे कहते हैं आपको यह आंख स्तर पर लटकाना चाहिए, और मैं कहता हूं भाई, मैं 6'4" का हूं, यह है आई लेवल। लेकिन मैं एक पेंटिंग या एक आर्टवर्क को ऊंचाई पर लटकाना पसंद करता हूं और फिर उसे 2 छोटे टुकड़ों के साथ नीचे की ओर लटकाकर एक पिरामिड जैसा लुक देना चाहता हूं। आप मुझे यह चीजें बार बार करते हुए देखेंगे। यह मेरे लिए न केवल अच्छा दिखता है, बल्कि असल में यह भी कम कर देता है कि आपको चीजों को समान बनाने के लिए कितना सटीक होना होगा। आप बस एक टुकड़ा दीवार के बीच में लटका देते हैं और फिर अन्य टुकड़े हर समान दूरी पर फैले रहते हैं, और आपको केवल एक असल माप लेना होता है कि उन चित्रों की ऊंचाई समान हो। यह एक तरह की चीट कोड है ताकि आपको आर्टवर्क डालते समय बेहद सटीक न होना पड़े। तो आपको पता है, मुझे अपने घर के सिर्फ एक हिस्से को छोड़कर बाकी को पूरा करने की जरूरत है। मेरे पास 2 बेडरूम और एक अतिरिक्त बाथरूम है जिसे मैं अभी नहीं उपयोग कर रहा हूं, इसलिए मैं फिलहाल उन्हें नहीं ले रहा हूं। लेकिन मेरे पास केवल एक डाइनिंग रूम और एक टी आकार का हॉल वे बचा है। मैं उन पर वीडियो कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सजावट कितनी गहराई में जाती है। लेकिन इसका आपके लिए मतलब यह है कि मैं बहुत शीघ्रता से मुफ्त में लोगों के घरों को साफ करने के लिए वापस आ जाऊंगा। केवल कारण यह है कि मैं अभी भी इस सीरीज को जारी रख रहा हूं, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे मेरे नियमित जीवन में करना होता है और मैं बहुत समय और प्रयास खर्च कर रहा हूं इसे पूरा करने में। मेरे पास अब अन्य लोगों के घर साफ करने का समय नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहां जो कर रहा हूं उसका एक वीडियो बना दूं। फिर एक बार जब मैं अपने घर के साथ समाप्त हो जाऊंगा तो मैं तुरंत दूसरों के लिए सफाई करने वापसी कर सकता हूं। तो हाँ, यह आने वाला है। नहीं, मैंने इसे करना बंद नहीं किया है। मुझे बस कुछ समय चाहिए ताकि मैं अपनी पर्सनल चीजों को संभाल लूं,
फिर मैं दूसरों की मदद करने में वापस कूद सकूं। तो बस मुझे अपने घर को पूरा करने में 2 सप्ताह और दें, फिर मैं सफाई में वापस आ जाऊंगा। बस धैर्य रखें भाई, धैर्य रखें, नहीं तो मैं आपको कंधे की हड्डियों में स्पिन किक मार दूंगा। मुझे परवाह नहीं है, मैं कर दूंगा। मैं पागल हूं बेटे। सदस्यों, मैं आप सभी को इस बुधवार देखूंगा, बाकी सबको अगले हफ्ते के अंत में देखूंगा। अलविदा।